प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैसे तो हर दिन का वचन शक्तिशाली और आशीषित है, लेकिन आज परमेश्वर हम सबको एक बार फिर इकट्ठा किया हुआ है ताकि हम उसके जीवंत वचन को गहराई से उतरने का एक मौका दे। क्योंकि आज का वचन साधारण बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारे जीवन में एक नई दिशा और दशा दोनों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। तो आइए आज के वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है इफिसियों की पुस्तक से, अध्याय 1 पद संख्या 3, और वह यह कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। आखिरी के उस लाइन को जरा ध्यानपूर्ण तरीके से सुनिए। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ संत पौलुस यह नहीं कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा, बल्कि वह यह कह रहे हैं उसने हमें आशीषें दी है, यानी हमें आशीषें दी जा चुकी है। यह एक बीती हुई क्रिया के बारे में बात है, यानी आपकी विजय, आपकी शांति और आपकी चंगाई आपको पहले से ही दे दी गई है। इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि एक आशीर्वाद का भंडार, एक आशीषों का समूह हमारे लिए स्वर्ग के बैंक अकाउंट में हमारे नाम पर ही जमा कर दी गई है। हमें इसे कमाना नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ इसे ग्रहण करना है। अब जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठ सकता है कि यदि हम आशीषित हैं, हमें सारी अनुग्रह कृपा पहले ही दी जा चुकी है, तो आज का संघर्ष, दुख, पीड़ा, निराशा, यह सब हमारे जीवन में क्यों है? इसका जवाब स्पष्ट है। क्या हम इस आयत पर पूर्ण तरीके से विश्वास कर पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया है, जो उसने हमें आशीषें दी है, वह तो तय है, लेकिन क्या हमारा विश्वास आज अड़िग है? क्योंकि छोटी सी मुश्किलें हमारे जीवन में आती है, अब वो किसी प्रकार की हो सकती है। पैसों की कमी, बीमारी, कलह, दिक्कतें, परेशानियां, या कोई एक ऐसा काम जो हम सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही। हमारे मन में एक संशय उठता है। हम आश्चर्यचकित होते हैं कि कहाँ गया हमारी प्रार्थना, कहाँ गया हमारा विश्वास? क्योंकि इन सारे क्षणों में हम कमजोर महसूस करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आज का वचन हमें ढारस देने आया है, हमें यह यकीन दिलाने आया है कि तुम अपनी परिस्थिति में जितनी भी मुश्किल में हो, जितनी भी निराशा में हो, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें हारना नहीं है, क्योंकि तुम्हें मसीह में वह सारी चीजें दी जा चुकी है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक राजा का बेटा सड़क पर भीख मांग रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वह राजकुमार है। हम भी वैसे ही कुछ जीवन जी रहे हैं। हम छोटी छोटी समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि हमारे पास स्वर्गीय स्थानों का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से अपनी पहचान अपनी समस्याओं से नहीं, बल्कि अपनी स्वर्गीय विरासत से जोड़कर देखें। हमें किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, हमें किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जब आप अपने अंदर किसी भी प्रकार की कमी महसूस करें, तो कुछ पल आयत को पढ़ें, इसी आयत को खोलें और अध्ययन करें। परमेश्वर से एक वार्तालाप करें और उनसे बोले कि हे परमेश्वर, तूने मुझे आशीषित किया है, तूने मुझे वह सारे अधिकार दिए हैं जिससे मैं संपन्नता पा सकता हूँ। तू आज मेरी स्थिति को देख, मुझे इसे उभार, ताकि मैं इस पर विजयी पा सकूं। और फिर देखिएगा किस प्रकार आपके जीवन में चमत्कार होगा। आज समाज में लोग खुद को अभागा या गरीब महसूस करते हैं, लेकिन हम उनमें से एक नहीं हैं। यह वचन कहता है कि आप अलग हैं, आप आत्मिक रूप से एक अरबपति है। लेकिन ये सारी चीजें तब संभव होगा जब हम आज के वचन पर पूर्णतः विश्वास करेंगे, क्योंकि वचन ही कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जा सकता। तो आइए आज के इस प्रार्थना सभा में, जब हम इस शक्तिशाली वचन का अध्ययन कर रहे हैं, अपने अंदर एक उत्तेजना जागृत करें, एक खुशी जाहिर करें कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसी निधि दी है जो सबसे अनमोल है,
स्वर्गीय स्थानों की निधि। बाइबल में भी अगर हम पढ़ें तो कितनी खूबसूरती से इसका व्याख्या की गई है। यूसुफ की जिंदगी में देखिए, यूसुफ जेल में था, लेकिन क्योंकि वह परमेश्वर की आशीष के घेरे में था, वह मिस्र का प्रधानमंत्री बना। परिस्थितियां कैसी भी हो, आत्मिक आशीष हमें ऊंचा उठाती है। यदि आज हम जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, थके हो, निराशा में हो, लेकिन सिर्फ एक ही मौका चाहिए और हम उन्नति तक पहुंचेंगे। अब जरा पतरस का पानी पर चलना याद करिए। जब तक पतरस का ध्यान मसीह यानी अपनी आशीष के स्रोत पर था, तब वह असंभव को भी संभव कर पा रहा था, पानी पर चल पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा, वह डूबने लगा। अपनी आशीषों पर ध्यान लगाओ। संशय या डाउट अपने मन में बिल्कुल भी मत पालो, क्योंकि समस्याओं पर विजयी सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही कर सकती है। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन हम सबको आईना दिखा रहा है कि जीवन के किस भी पड़ाव में हम हो, लेकिन हमें वचन पर पूर्ण विश्वास करना है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये रोज कहते हैं कि अपना दिन परमेश्वर के वचन के साथ शुरुआत करो, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही यह वचन हमारे जीवन में इतना घर कर जाता है कि वह हमें जीवन की एक दिशा प्रदान करता है। आज के वचन को ही देख लीजिए, कितनी खूबसूरती से वह हमें एक निम्न स्तर से उन्नति तक पहुंचा रहा है, हमारी गरीबी से हमें उत्थान तक पहुंचा रहा है। वह हमें यकीन दिला रहा है कि हम आशीषित हैं, हम इस समाज का अंग नहीं है। अपने आप को एक गरीब तबके में या एक कमजोर तबके में देखना बंद करिए, लेकिन अपने आप को आशीषित मानिए, अपने आप को चुनी हुई प्रजा मानिए, क्योंकि साक्षात परमेश्वर ने आपको वह अधिकार दिया है। आइए इस भाव को अपने मन में लेकर एक शक्तिशाली प्रार्थना हम अपने परमेश्वर को समर्पित करें, और इस प्रार्थना के दौरान हो सके तो अपनी आंखें बंद करके कुछ पल के लिए सारे विचार को अलग रखकर सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान हम एकत्रित करें। उस परमेश्वर को धन्यवाद दे जिसने हमें इतनी बड़ी पूंजी दी है, स्वर्गीय स्थानों की निधि दी है। आइए हम उन्हें धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस अद्भुत सत्य के लिए तुझे आज कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज इस भीड़ में जो कोई भी टूटा हुआ है, जो कोई भी थका हुआ महसूस कर रहा है, उसकी आत्मिक आंखें खोल दे। उन्हें समझ आए कि वे मसीह में कितने धनवान हैं। हर बंधन आज टूट जाए, हर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हमें वह सामर्थ्य दे कि हम भिखारी की तरह नहीं, बल्कि तेरे राज्य के वारिस की तरह हर दिन जिए। यीशु के सामर्थ्य नाम पे ये सारी प्रार्थना हम करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, जब आप इस प्रार्थना सभा से जाएं तो सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सिर उठाकर जाएं। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। आपके पीछे स्वर्ग का पूरा अधिकार है। दुनिया आपको आपकी कमियों से जान सकती है, लेकिन स्वर्ग आपको मसीह में धन्य मानता है। जाइए और इस अधिकार में जिए जो कलवारी के क्रूज पर आपके लिए खरीदा गया है। आज का दिन आपके जीवन के एक नए अध्याय की एक खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। विश्वास करिए, प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए उसकी असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।